वो एक कलीसिया में सुसमाचार के काम की निरीक्षक है। जब उसकी भागीदार उसके काम में कमियां बताती है तो वो उससे बहस करती है। ये साफ है कि उसके काम में समस्याएं हैं। फिर वो क्यों बहस करके खुद को सही ठहराना चाहती है? बहस करने के पीछे उसके कौन से भ्रष्ट स्वभाव छिपे हैं? बरसों विश्वास रखकर मैं जान गई कि परमेश्वर सत्य स्वीकारने वालों को पसंद करता है। सत्य स्वीकारे बिना परमेश्वर में विश्वास करने से लोग चाहे कितने भी कष्ट झेलें, उनका जीवन स्वभाव कभी नहीं बदलेगा। सही बात है। मैं सत्य स्वीकार करने वाली बनना चाहती थी, पर काट छांट और निपटान किया जाता तो मैं अनायास ही बहस करके अपना बचाव करती। कभी तो दूसरे लोगों को झूठा ठहरा देती। कुछ देर बाद पछताती और सोचती, मैंने बहस क्यों की? मुझे इतना कुछ बोलने की क्या जरूरत थी? पर पछतावा बस यहीं तक रहता। समस्या का सार साफ साफ ना समझ पाने के कारण मैं सच्चा प्रवेश ना कर पाती। हाल ही में कुछ अनुभवों के बाद आखिर मैं आत्मचिंतन करके सत्य खोजने लगी। मुझे समझ आया कि हमेशा बहस करना सत्य से ऊबने वाला शैतानी स्वभाव था, और अगर मैं प्रायश्चित करके नहीं बदली तो खतरे में पड़ जाऊंगी। मैं कलीसिया में सुसमाचार का काम देखती हूँ। एक बार कामकाज की समीक्षा बैठक में सिंचन निरीक्षक बहन लियू ने सुसमाचार के काम की समस्या बताई और कहा, सुसमाचार के लोग जरूरतमंद नवागतों की अवस्था के बारे में हमें नहीं बताते, जिससे हम उनकी धारणाओं और समस्याओं के हल के लिए उनका सिंचन नहीं कर पाते। बहन लियू को सबके सामने मेरे काम में समस्या का जिक्र करते देख मैं शर्म से भर गई। मैं व्यवहारिक काम नहीं करती, यही कहना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने इन मसलों पर भाई बहनों से संगति नहीं की। मैंने बहुत पहले ही उन्हें बता दिया था, पर चीजों को बदलने में समय लगता है या नहीं? कईयों ने तो अभी ही सुसमाचार का काम शुरू किया है, उनसे इतनी अपेक्षा क्यों कर रही हो? मैंने उसकी बात नहीं स्वीकारी और मुझे लगा कि वह दूसरों की मुश्किलों पर ध्यान नहीं देती। उस समय मैं एक ही बार में अपने विचार व्यक्त कर देना चाहती थी, पर मुझे लगा कि मैं बुरी बन जाऊंगी क्योंकि मैं सुझाव नहीं मानती, तो मैंने बेमन से उसका सुझाव मान लिया। बाद में मैंने अपने भाई बहनों से जोर देकर कहा कि वे सिंचन की जरूरत वाले नवागतों के बारे में समय पर फीडबैक दें। कुछ समय बाद चीजें थोड़ी बेहतर हो गईं और मैंने इस पर बहुत ज्यादा विचार नहीं किया। लेकिन एक दिन मुझे पता चला कि कुछ सिंचनकर्ता सुसमाचार कर्मियों के साथ ठीक से काम नहीं कर रहे और मन में उनके खिलाफ पूर्वाग्रह पाले हैं। मुझे अंदेशा हुआ कि बहन लियू हमेशा सुसमाचार कर्मियों की समस्याओं की बात करती है, इसीलिए ऐसा हुआ। मुझे उससे शिकायतें होने लगीं। मुझे उससे खीज होती है। किसी भी मौके पर कुछ बोलने से पहले सोचती तक नहीं है। कामकाज की बात होने पर वह ये जरूर कहती है कि सुसमाचार कर्मी नवागतों के बारे में समय पर फीडबैक नहीं देते। ये सुनकर सब हमारे बारे में राय बनाने लगते हैं। ऐसा ही रहा तो हम भविष्य में कर्तव्य में सहयोग कैसे करेंगे? ये सब सोचते हुए अनायास ही मेरा पारा चढ़ गया। मैंने अगुआ से स्थिति के बारे में रिपोर्ट की कि बहन लियू सुसमाचार कर्मियों को लेकर हमारे ग्रुप में असंतोष फैला रही है, जिससे हमारे लिए सहयोग करना नामुमकिन हो गया है। अगुआ से इसकी शिकायत करना अच्छी बात नहीं थी। बहन लियू ने सिर्फ एक समस्या बताई थी। ठीक कहा। मैसेज लिखते समय मुझे भी इसका ख्याल आया था कि क्या इसे एक समस्या के रूप में रिपोर्ट करना सही होगा? क्या यहाँ फैलाना शब्द का उपयोग करना सही है? पर फिर मैंने सोचा, मैं जो कह रही हूँ वह तथ्य है। बहन लियू सुसमाचार कर्मियों की बात करते हुए हर बार आह भरती है। उसकी आह सुनकर तो लगता है मानो हालात लाइलाज हो। तो क्या वह असंतोष नहीं फैला रही? मैं जो कह रही हूँ वह सही है। बस यही सोचकर मैंने मैसेज भेज दिया, फिर इसके बारे में कुछ नहीं सोचा। अगले दिन बहन लियू ने मुझे मैसेज भेजा, अगर मैंने जो कुछ कहा वह अनुचित है तो मुझे निसंकोच बताओ। मेरे शब्द असंतोष फैलाना कैसे हैं? मैसेज देखते ही मैं समझ गई कि अगुआ ने उसके साथ संगति की है।
जब मैंने देखा कि उसका रवैया नकारने और आत्मचिंतन ना करने का है तो मुझे और गुस्सा आया। कितनी मोटी अक्ल है तुम्हारी। तुम्हें समझ भी आता है कि तुम क्या सोचती और बोलती हो। तुम्हारी आहों से साफ पता चलता है कि सुसमाचार कर्मियों से तुम कितनी असंतुष्ट हो। तुम्हारे इस तिरस्कार भरे रवैये का दूसरे लोगों पर असर पड़ता है। ये असंतोष फैलाना नहीं है। मैं उससे बुलाकर उससे इस मुद्दे पर बहस करना चाहती थी, पर फिर मैंने सोचा अगर मैंने उसे अभी बुला लिया तो क्या हम दोनों झगड़ने नहीं लगेंगी। अगर लोगों को पता चला तो कितनी शर्मिंदगी की बात होगी। इससे हमारे रिश्तों में खटास आ जाएगी और फिर हम आपस में सहयोग कैसे करेंगे। ये कलीसिया के काम की रक्षा करना नहीं हुआ। सही बात है। मैं इतने वर्षों से परमेश्वर में विश्वास कर रही हूँ, फिर भी ऐसे मामलों में विवेक से काम क्यों नहीं लेती। उस घड़ी मुझे परमेश्वर के वचन याद आए। परमेश्वर कहते हैं, कर्तव्य निर्वहन करने वालों की समझ कितनी भी उथली या गहरी हो, सत्य की वास्तविकता में प्रवेश के अभ्यास का सरल तरीका है कि हर काम में परमेश्वर के घर का हित सोचा जाए। अपनी स्वार्थी इच्छाओं, प्रतिष्ठा, व्यक्तिगत इरादों, अभिप्रेरणाओं और हैसियत का त्याग किया जाए। परमेश्वर के घर के हितों को सबसे आगे रखो। कम से कम इतना तो व्यक्ति को करना ही चाहिए। आमीन। परमेश्वर के घर के हितों, इन शब्दों से मैं शांत हुई और मैंने आत्मचिंतन किया। परमेश्वर के घर के हित सबसे महत्वपूर्ण है। इस बहन से मेरा झगड़ा सिर्फ इस बात पर था ना कि कौन गलत है। वैसे तो हम दोनों ही निरीक्षक थीं। अगर हम इस बात पर झगड़ने लगी और अनबन और पूर्वाग्रह की शिकार हो गई तो काम पर बुरा असर होगा। इससे हमारे बड़े मकसद को नुकसान होगा। ठीक। साथ ही मैंने बहन लियू द्वारा समस्या की रिपोर्ट को असंतोष फैलाना कहा था, पर ऐसा कहना शायद सही नहीं था। असंतोष फैलाना, काले को सफेद दिखाना, सही और गलत में भ्रम पैदा करना और एक सकारात्मक चीज को नकारात्मक बताना है। इसका मतलब गलत इरादे रखना है और अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए दूसरों पर प्रहार और उनकी निंदा करना है। पर बहन लियू ने हमारे काम में जो समस्या बताई थी वह सही थी। उसने निष्पक्ष होकर समस्या उठाई थी। सुसमाचार कर्मी जिस तरह से काम कर रहे थे उसमें ढीलेपन और गैर जिम्मेदारी के लक्षण थे। वह हमारे काम में चूक और कमियों को दूर करने के लिए ही ऐसा कह रही थी। ये सुसमाचार के काम के लिए अच्छा था। इसमें कोई गलत व्यक्तिगत इरादे नहीं थे। अगर उसका लहजा गलत भी था तो भी ये काम में सुधार के लिए ही था। पर मैंने इसे सुसमाचार कर्मियों के बारे में असंतोष फैलाने का नाम दिया। मैं उस पर हमला कर तोहमत लगा रही थी। ये सब सोचते हुए मुझे थोड़ा अपराध बोध महसूस हुआ, तो मैंने उसे लिखा, मैं गलत तरीके से बोलने के लिए माफी चाहती हूँ। उसने इसे स्वीकार कर लिया। कहा कि हमें ज्यादा बातचीत और सहयोग करना चाहिए, मिलजुल कर काम करना चाहिए। उसका ये जवाब पढ़कर मुझे शर्म आई, पर मुझे खुशी थी कि मामला सुलझ गया। नहीं तो हमारे बीच तकरार चलती रहती और काम पर काफी बुरा असर पड़ जाता। सही बात है। कोई बात होने पर अक्सर आवेश में आ जाती हूँ, जिससे दूसरों को तकलीफ होती है। काम पर भी असर पड़ता है, मुझे पछतावा भी होता है। अब मुझे पता है कि कोई बात हो जाए तो मुझे शांत रहना है, बिना संयम खोए परमेश्वर के घर के हितों का ध्यान रखना है। बिल्कुल। उस समय मैंने मामले को वहीं खत्म कर दिया, पर मुझे लगा कि मैंने अपनी भ्रष्टता का कुछ खास आत्मज्ञान हासिल नहीं किया। मैंने परमेश्वर से प्रबुद्धि की प्रार्थना की ताकि खुद को जान सकूं। फिर एक दिन एक लेख लिखते समय मुझे परमेश्वर के कुछ वचन दिखे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, निपटे जाने या काट छांट किए जाने के प्रति सबसे महत्वपूर्ण रवैया क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो तुम्हें उसे स्वीकार करना चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुमसे कौन निपट रहा है, इसका कारण क्या है। चाहे वो कठोर लगे, लहजा और शब्द कैसे भी हों, तुम्हें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। फिर तुम्हें यह पहचानना चाहिए
कि तुमने क्या गलत किया है, तुमने कौन सा भ्रष्ट स्वभाव प्रकट किया है और क्या तुमने सत्य के सिद्धांतों के अनुसार कार्य किया है। जब तुम्हारी काट-छांट की जाती है और तुमसे निपटा जाता है, तो सबसे पहले तुम्हारा रवैया यही होना चाहिए। क्या मसीह विरोधियों का रवैया ऐसा होता है? नहीं, शुरू से अंत तक उनका रवैया प्रतिरोध और घृणा का होता है। क्या ऐसे रवैये के साथ वे परमेश्वर के सामने शांत होकर नम्रता से काट-छांट और निपटारे को स्वीकार कर सकते हैं? नहीं, वे ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर वे क्या करेंगे? सबसे पहले तो वे लोगों की समझ और क्षमा पाने की आशा में जोरदार बहस करेंगे और तर्क देंगे। अपनी गलतियों और उजागर किए गए भ्रष्ट स्वभावों का बचाव करेंगे, उसके पक्ष में बहस करेंगे ताकि उन्हें कोई जिम्मेदारी न लेनी पड़े या उन वचनों को स्वीकार न करना पड़े जो उनके साथ निपटते और उनकी काट-छांट करते हैं। वे अपनी गलतियों को अनदेखा कर देते हैं, चाहे वे कितनी ही स्पष्ट क्यों न हो और चाहे उन्होंने कितना ही बड़ा नुकसान क्यों न किया हो। उन्हें न तो जरा सा भी दुख होता है और न ही वे खुद को दोषी मानते हैं। उनका अंतःकरण उन्हें बिल्कुल फटकार नहीं लगाता, बल्कि वे पूरी ताकत से खुद को सही ठहराते हैं और ये सोचकर शब्दों की जंग छेड़ देते हैं। इसमें पूरी छूट है। सबके अपने कारण होते हैं। मुख्य ये है कि कौन ज्यादा अच्छी बातें करता है। यदि मैं अधिकतर लोगों तक अपना औचित्य और स्पष्टीकरण पहुंचा सकूं, तो जीत मेरी होगी और तुम जिन सत्य की बात करते हो वे सत्य नहीं हैं और तुम्हारे तथ्य भी मान्य नहीं हैं। तुम मेरी निंदा करना चाहते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते। जब किसी मसीह विरोधी के साथ निपटा जाता है और उसकी काट-छांट की जाती है, तो वो पूरे मन और आत्मा की गहराई और दृढ़ता से प्रतिरोध करता है, उसके विरुद्ध होता है और उसे नकार देता है। उसका रवैया कुछ ऐसा होता है, तुम जो चाहे कहो, चाहे तुम कितने भी सही हो, मैं इस बात को न तो मानूंगा और न ही स्वीकार करूंगा। मेरी कोई गलती नहीं है। तथ्य किसी भी प्रकार से उनके भ्रष्ट स्वभाव को बाहर ले आएं, वे उसे स्वीकार नहीं करते, बल्कि अपना बचाव और प्रतिरोध करते रहते हैं। लोग कुछ भी कहें, वे उसे स्वीकारते या मानते नहीं, बल्कि सोचते हैं, देखते हैं कौन किसको बातों में हरा सकता है, देखते हैं किसकी जबान ज्यादा तेज चलती है। ये एक प्रकार का रवैया है जिसे मसीह विरोधी निपटे जाने और काट-छांट के प्रति अपनाते हैं। जब किसी मसीह विरोधी से निपटा जाए और उसकी काट-छांट की जाए, तो पहले ये पूछो, क्या वे अपने बुरे कर्मों को स्वीकार कर सकते हैं? दूसरा सवाल पूछो, क्या वे आत्मचिंतन कर स्वयं को जान सकते हैं? तीसरा सवाल पूछो, निपटारे और काट-छांट के समय क्या वे परमेश्वर से प्राप्त कर सकते हैं? इन तीन सवालों से मसीह विरोधी की प्रकृति और सार देखा जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति निपटारे और काट-छांट के समय समर्पण और आत्मचिंतन कर अपनी भ्रष्टता के प्रदर्शन
और सार को पहचान सकता है, तो ऐसा व्यक्ति सत्य स्वीकार कर सकता है। वो मसीह विरोधी नहीं होता। मसीह विरोधी में इन 3 चीजों का अभाव होता है। जब किसी मसीह विरोधी की काट छांट और निपटारा किया जाता है, तो वो कुछ और ही करने लगता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती। यानी जब उसकी काट छांट और निपटारा किया जाता है, तो वो निराधार आरोप लगाने लगता है। वो अपने गलत कामों और भ्रष्ट स्वभाव को स्वीकारने के बजाय उसी व्यक्ति की निंदा करने लगता है जो उसकी काट छांट और निपटारा करता है। वो ऐसा कैसे करता है? वो कहता है, जरूरी नहीं कि सारी काट छांट और निपटारा सही हो। काट छांट और निपटारा इंसान द्वारा की गई निंदा और आलोचना है। ये परमेश्वर की ओर से नहीं किया जाता। मात्र परमेश्वर धार्मिक है। जो कोई किसी की निंदा करे, उसकी निंदा की जानी चाहिए। क्या ये निराधार आरोप नहीं है? जो इस तरह के निराधार आरोप लगाता है, वो किस तरह का व्यक्ति होता है? ऐसा तो कोई विवेक शून्य अनवरत चलने वाला कीड़ा ही कर सकता है। शैतान की तरह का इंसान ही कर सकता है। अंतःकरण और समझ वाला व्यक्ति ऐसा कभी नहीं करेगा। आमीन। आमीन। ईश वचनों से खुलासा हुआ कि काट छांट और निपटान के प्रति मसीह विरोधी प्रतिरोध का रवैया अपनाते हैं। उनके सामने तथ्य रखने पर भी वे अपना मान और रुतबा बचाने के लिए वे खुद को सही ठहराते हैं और हमेशा अपना बचाव करते हैं और दूसरों से झगड़ते हैं, इस हद तक कि वे सफेद को काला कहते और अपना निपटान करने वालों की निंदा करते हैं। मेरा बर्ताव भी परमेश्वर के वचनों में उजागर हुए मसीह विरोधियों जैसा ही था। मैं सुसमाचार कार्य की निरीक्षक हूं और बहन लियू ने सुसमाचार कर्मियों के काम में जो समस्या बताई थी, वह हमारे काम की एक कमजोरी थी। उसे स्वीकारने के बजाय मैं अपना बचाव और बहस करती रही। मुझे लगता था कि मुझ में कोई खराबी नहीं है और वो जानबूझकर मुझे शर्मिंदा कर रही है, इसलिए मैंने उसके प्रति पूर्वाग्रह पाल लिया। बाद में मौका मिलते ही मैंने सफेद को काला बनाते हुए उसकी बुराई की और उल्टे उसी पर दोष मढ़ते हुए अगुआ से उसकी शिकायत कर दी। मुझ में इंसानियत नहीं थी। मैंने सुसमाचार कर्मियों की मुश्किलों पर ध्यान देने के बहाने दूसरों को समस्याओं पर उंगली उठाने से रोका। कहने को मैं भाई बहनों से सहानुभूति दिखा रही थी, पर असल में बहस करके अपना बचाव कर रही थी। अगर मैंने ईमानदारी से सबकी जिम्मेदारी ली होती तो समस्याएं सुलझाने और गलतियां सुधारने में उनकी बेहतर तरीके से मदद की होती। इससे उनको सचमुच लाभ होता। हाँ, लेकिन मैंने ठीक उल्टा किया। उनके काम की समस्याओं पर मैंने सत्य पर संगति कर मदद करने या उन्हें हल करने के बजाय बार बार उन पर पर्दा डाला। मैं भाई बहनों की जिंदगी की जिम्मेदारी कहाँ ले रही थी? मैं सिर्फ छवि और रुतबा बना रही थी और वे मुश्किलें मेरे लिए काट छांट और निपटान को स्वीकार ना करने का कारण और बहाना बन गईं। मैं कितनी चालबाज और दुष्ट थी। तुम्हारी संगति से मुझे समझ हासिल हुई है। कई बार हमारे काम में समस्याएं होती हैं, पर हम उनके बारे में अनजान होते हैं, जबकि दूसरे उन्हें साफ देख सकते हैं। जब वे इनके बारे में बताते हैं तो हमारा दिल रोशन हो जाता है और हम अपने कर्तव्य में असरदार होते हैं। ठीक कहा। बिल्कुल। अगर हम काट छांट और निपटान का प्रतिरोध करते हैं तो बहुत परेशानी हो जाती है। अगर तुम समस्या नहीं देख पाते तो तुम अपने काम में कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। सही बात है। सचमुच यही बात है। बाद में मैंने सोचा मेरे कर्तव्य निभाने में कुछ समस्याएं थीं, तो मैंने इतने विश्वास से अपनी समस्याओं का दोष दूसरों पर कैसे डाल दिया? मुझे शर्मिंदगी क्यों नहीं हुई? इसकी जड़ क्या थी? मुझे इसका जवाब खोजना था। तभी मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं,
जब मसीह विरोधियों की काट छांट और निपटारा किया जाता है तो सबसे पहले वे उसका विरोध करते हैं और पूरी ताकत से उसे नकार देते हैं। वे उससे लड़ते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि मसीह विरोधियों की प्रकृति और सार सत्य से ऊबने और घृणा करने का होता है, और वे सत्य जरा भी नहीं स्वीकारते। स्वाभाविक सी बात है कि एक मसीह विरोधी का सार और स्वभाव उन्हें अपनी गलतियों को मानने या अपने भ्रष्ट स्वभाव को स्वीकारने से रोकता है। इन दो तथ्यों के आधार पर काटछांट और निपटाए जाने के प्रति एक मसीह विरोधी का रवैया उसे पूरी तरह से नकारने और विरोध करने का होता है। वे दिल की गहराइयों से इससे घृणा और इसका विरोध करते हैं। उनमें जरा सा भी स्वीकृति या समर्पण का भाव नहीं होता तो सच्चे आत्मचिंतन या पश्चाताप की तो बात ही दूर है। जब किसी मसीह विरोधी की काट छांट कर उससे निपटा जाता है तो ये किसने किया है, ये किससे संबंधित है, उस मामले के लिए वो किस हद तक दोषी है, भूल कितनी स्पष्ट है, उसने कितनी दुष्टता की है, या कलीसिया के लिए उसकी दुष्टता के क्या परिणाम होते हैं। मसीह विरोधी इनमें से किसी बात पर कोई विचार नहीं करता। एक मसीह विरोधी के लिए उसकी काट छांट और उससे निपटने वाला बस उसी के पीछे पड़ा है या जानबूझकर उसे दंडित करने के लिए उसमें दोष ढूंढ रहा है। मसीह विरोधी तो यहां तक कह सकता है कि उसे धमकाया और अपमानित किया जा रहा है। उसके साथ मानवीय व्यवहार नहीं किया जा रहा, उसे नीचा दिखाकर उसका उपहास किया जा रहा है। मसीह विरोधी काटछांट और निपटारे के बाद भी इस बात पर कभी विचार नहीं करते कि उन्होंने आखिर क्या गलती की है, उन्होंने किस प्रकार का भ्रष्ट स्वभाव प्रकट किया। क्या उन्होंने इस मामले में सिद्धांतों की खोज की? क्या उन्होंने सिद्धांतों के अनुसार कार्य किया या अपनी जिम्मेदारियां पूरी की? वे न तो अपनी जांच करते हैं, न ही इन बातों पर चिंतन करते हैं और न ही इन मुद्दों पर विचार करते हैं, बल्कि वे निपटारे और काट-छांट से अपनी मनमर्जी और गुस्सैल दिमाग से पेश आते हैं। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों से मैंने समझा कि मसीह विरोधी काट छांट और निपटान नहीं स्वीकारते, क्योंकि उनकी प्रकृति सत्य से ऊबने और इससे घृणा करने की होती है। वे परमेश्वर से सकारात्मक चीज को नहीं स्वीकारते और कोई सलाह सत्य के अनुरूप हो तो उससे घृणा करते हैं। सही बात है। मैंने आत्मचिंतन किया, देखा कि शुरू से आखिर तक बहन की सलाह के प्रति मेरा रवैया नकारने का था, क्योंकि मैंने तय कर लिया था कि तुम हमारे साथ सीधे काम नहीं करते और बिना समझे सलाह देते हो, मुश्किलें खड़ी कर रहे हो, तुम तर्क संगत नहीं हो। हालांकि मैंने कुछ नहीं कहा और बात मान लेने का भ्रम पैदा किया था, पर दूसरों के विचारों का खंडन करने और कोई सलाह ना मानने के लिए मैंने अपने दिमाग में सभी कारण सिलसिलेवार ढंग से तैयार रखे हुए थे। मैं इस बात पर जोर देती कि मुझे जो कहने करने को कहा गया मैंने वही किया, पर मेरा मतलब था तुम मुझसे और क्या चाहती हो। मैंने वही किया जो कहा गया, तो मैं सत्य का अभ्यास कर रही थी। तुम मुझे दोष नहीं दे सकती, अगर फिर दोष मढ़ोगी तो तुम गलत होगी। उनकी बातों और मदद को ना स्वीकार करके मैं सत्य से ऊबने के अपने शैतानी स्वभाव को उजागर कर रही थी। उस समय मुझे ईश वचनों के एक अंश का ख्याल आया जिसने मुझे झकझोर दिया।
परमेश्वर कहते हैं, बहुतों का ये मानना है कि जो सत्य उन्हें स्वीकार्य नहीं है या जिनका वे अभ्यास नहीं कर पाते, वे सत्य ही नहीं हैं। इस तरह के लोगों में सत्य ऐसी चीज बन जाते हैं जिन्हें नकार दिया जाता है और दरकिनार कर दिया जाता है। आमीन। आमीन। मैं ये मानने का दावा करती कि ईश वचन सत्य है कि काट छांट और निपटान लोगों के जीवन प्रवेश के लिए लाभकारी हैं और आत्मचिंतन करने से लोगों को मदद मिलती है। पर असल में जब मुझे सचमुच काट छांट और निपटान का सामना करना पड़ता था तो मैं प्रतिरोध करती और नाराज हो जाती। किसी के दोष या सलाह देने पर भी मैं उसे नहीं स्वीकारती। अपने बचाव में बहाने बनाकर बहस करती थी और सत्य के सिद्धांतों की परवाह नहीं करती थी। मैं वही करती जो मैं चाहती थी। मैं बस अपने मन से चलती थी। विश्लेषण करके मैंने देखा कि मेरी बहस कहने को सुसमाचार कर्मियों के बचाव में थी, पर असल में मैं अपनी छवि और रुतबे को बचा रही थी। मानो मेरे अधिक बहस करने पर भाई बहन मुझे सही समझेंगे और मुझसे हमदर्दी जताएंगे। इस तरह सुसमाचार के काम में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, मुझ पर कभी दोष नहीं आएगा। कोई भी मुझ पर दोष नहीं लगाएगा और मेरी छवि खराब नहीं होगी। ये तो चालबाजी थी। इस बहसबाजी ने ऊपरी तौर पर तो मेरी छवि बचा दी थी, पर चूंकि मैंने सत्य खोजा यह स्वीकारा नहीं था, इसलिए अपना शैतानी स्वभाव उजागर कर मैंने अपना चरित्र और गरिमा गंवा दी थी। ये समझ आने के बाद पछतावा हुआ कि वर्षों विश्वासी होने के बाद भी मैंने सत्य का अनुसरण सही से नहीं किया। जब भी मेरी काट छांट और निपटान होता तो कुछ ना कहने के बावजूद मेरे दिमाग में कई तर्क चलते रहते थे और मैं शांत मन से आत्मचिंतन नहीं कर पाती थी। नतीजतन मैं अनुभव तो ले रही थी पर प्राप्त कुछ नहीं हो रहा था। ये सोचते हुए मैंने खुद से कहा, आगे से अगर कुछ मेरी धारणाओं के विपरीत हुआ तो मैं बहस में नहीं उलझूंगी, बल्कि शांत रहकर परमेश्वर से प्रार्थना कर सबक सीखूंगी। ये सबसे महत्वपूर्ण था। मुझे इसका भी अभ्यास करना चाहिए। कुछ होने पर मैं अपने लिए बहस करती हूँ। मैं अपने सारे तर्क साफ साफ समझाती हूँ, दूसरों के विचारों का खंडन करती हूँ, पर अहम बात यह है कि मैं सत्य स्वीकार नहीं करती। अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं खुद को बर्बाद कर लूंगी। इसके परिणाम भयंकर हैं। बिल्कुल। जल्दी ही मैंने पार्ट टाइम फिल्म का काम ले लिया। एक दिन मुझे मैसेज मिला कि किसी नवागत ने अफवाहों पर विश्वास कर ग्रुप में कई तरह की झूठी बातें फैलाईं। नवागत इस झांसे में ना फंसे, इसीलिए हमें उनके साथ फौरन सत्य पर संगति करनी थी। बिल्कुल। पर उस समय मुझे फिल्म के काम से जुड़े एक जरूरी मसले पर ध्यान देने की जरूरत थी। मैं बड़ी उलझन में पड़ गई क्योंकि दोनों ही काम बेहद जरूरी थे, पर मैंने पहले ही नवागतों का मामला किसी और को सौंप दिया था। इसीलिए मैं पहले फिल्म शूटिंग में चली गई। फिल्म शूटिंग में ऐसा मसला आया कि मुझे देर तक वहां रुकना पड़ा। फिर मेरी अगुआ ने मुझे बुलाया और कहा, तुम प्राथमिकता के हिसाब से काम क्यों नहीं करती? नवागतों का धोखे में फंसना सबसे महत्वपूर्ण है। इससे महत्वपूर्ण और क्या हो सकता है? तुम फिल्म का काम कर सकती हो, पर इसे तुम्हारे मुख्य काम के आड़े नहीं आना चाहिए। तुम्हें खुद की जांच करके ये देखना चाहिए कि अपने काम को ऐसे करने के पीछे क्या इरादा है। शायद तुम्हें कैमरे में अपना चेहरा दिखाना ज्यादा कीमती लगता है। ऐसी काट छांट और निपटान होने पर मैं फिर से बहस करना चाहती थी। क्या मैंने पहले ही नवागतों का मामला किसी और को नहीं सौंप दिया था? समस्या सुलझाने में बस थोड़ी देर ही तो हुई। मैं ये तो मान सकती हूँ कि मुझे कार्य की प्राथमिकताएं तय करनी नहीं आती, पर यह कहना कि मैं अपना चेहरा दिखाना चाहती हूँ बिल्कुल गलत है। मैं ये पार्ट टाइम काम एक अभिनेत्री के तौर पर नहीं कर रही थी और अपना चेहरा दिखाने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या तुम्हें ये चिंता है कि मैं ध्यान बंटने से असरदार नहीं रहूंगी, जिससे तुम्हारे काम के नतीजे खराब दिखेंगे? ये सोचते हुए अचानक ही मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत हूं। मैंने इसे किसी दूसरे की गलती कैसे मान लिया था? मैंने दोबारा दूसरे पर हमला करने की क्यों सोची?
क्या मैं फिर से बहसबाजी में नहीं पड़ रही थी? उस घड़ी में मुझे ईश वचनों का एक अंश याद आया। ओह, कारण चाहे जो भी हो, भले ही तुम्हें कोई बहुत बड़ी शिकायत हो, सत्य ना स्वीकारने पर तुम्हारा काम तमाम है। परमेश्वर सत्य के अभ्यास से संबंधित मामलों में तुम्हारा रवैया देखता है। क्या शिकायत करना तुम्हारे काम आएगा? क्या इससे भ्रष्ट स्वभाव की समस्याओं का समाधान हो सकता है? और अगर तुम्हारी शिकायत जायज भी है तो उससे क्या तुम सत्य हासिल कर लोगे? परमेश्वर तुम्हें स्वीकारेगा जब वह कहता है तुम सत्य का अभ्यास करने वाले व्यक्ति नहीं हो, दूर हटो, मुझे तुमसे चिढ़ है। तो क्या तुम्हारा काम तमाम नहीं हो जाता? इस एक वाक्यांश मुझे तुमसे चिढ़ है से परमेश्वर तुम्हें एक व्यक्ति के रूप में प्रकट और परिभाषित कर देता है। आमीन। ईश वचनों से मैंने जाना कि परमेश्वर काट छांट और निपटान कर मेरा रवैया देखना चाहता था। अगर मैं बहस करूंगी, दूसरों की गलतियां पकड़ूंगी, सत्य नहीं खोजूंगी और मसलों पर अड़ जाऊंगी, तो मैंने सबक नहीं सीखा है। मेरे तर्क कितने ही अच्छे और ऊंचे क्यों ना लगें, चाहे सब उन्हें समझकर उनका समर्थन करें, पर इसका क्या लाभ था? अगर मैं सत्य ना स्वीकारूं तो मेरा जीवन स्वभाव कभी नहीं बदलेगा। सही बात है। यही सब सोचते हुए मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि मुझे प्रबुद्ध करे ताकि मैं खुद को जान सकूं। आमीन। अगले कुछ दिनों तक मैं अक्सर खुद से पूछती, मुझ में कौन से भ्रामक इरादे हैं। मैंने आत्मचिंतन किया तो सूझा कि मैं जानती थी कि वरिष्ठ अगुआ चाहते थे मैं पार्ट टाइम फिल्म का काम करूं, इसीलिए मैंने तत्परता दिखाई। वरिष्ठ अगुआओं के लिए फिल्म बहुत महत्वपूर्ण थी, इसीलिए सर्वश्रेष्ठ काम करना था। वैसे ये पार्ट टाइम काम था, पर मैं हर चीज पर खूब ध्यान देकर एक विस्तृत सलाह देना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि किसी तरह कोई समस्या पैदा हो। गलती होने पर अगुआ मेरे बारे में क्या सोचेंगे? इसीलिए इस दौरान मैं बहुत ज्यादा जोशीली और तत्पर थी। मेरे कैमरे में नहीं दिखने का मतलब ये नहीं था कि मेरे निजी इरादे नहीं थे। दरअसल मैं ये काम अगुआओं और दूसरों का सम्मान पाने के लिए ही कर रही थी। मैं ये अपनी छवि और रुतबे के लिए कर रही थी। नवागतों को झांसा देने जैसे महत्वपूर्ण मामले में मुझे फिल्म कार्य से जुड़े भाई बहनों से अपने कार्यक्रम की चर्चा करनी चाहिए थी। फिर मैं आसानी से पहले नवागतों के मसले को देख सकती थी। पर जब मैंने सोचा कि वरिष्ठ अगुआ फिल्म में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, तो मैं प्राथमिकताएं तय नहीं कर पाई और नवागतों के मसले को छोड़कर पहले फिल्म की शूटिंग में चली गई। मैं अपने कर्तव्य में परमेश्वर की इच्छा का ध्यान ना रख सिर्फ अपनी छवि और रुतबे को बनाए रखने में लगी हुई थी। मैं कितनी स्वार्थी और घिनौनी थी। ठीक। अगर मेरा काट छाट और निपटान ना हुआ होता तो मैं आत्मचिंतन ना करती और मैं अपने निजी इरादे पहचान नहीं पाती। ये एहसास होने पर मेरी सारी शिकायतें दूर हो गईं। मुझे लगा कि मैं भ्रष्ट थी और मेरे इरादे बुरे थे। परमेश्वर मुझे अपमानित या शर्मिंदा करने के लिए लोगों और मामलों द्वारा मेरी काट छाट और निपटान नहीं करता। ये मुझे शुद्ध करने के लिए था, सिद्धांतों के अनुसार काम कर सत्य की वास्तविकता में प्रवेश के लिए था। मैंने समझा कि अगर मैं अपने लिए बहसबाजी ना करूं, आज्ञा पालन और खोज करूं, तो परमेश्वर मुझे अपने दोषों और कमियों का एहसास करवाने के लिए प्रबुद्ध करेगा, ताकि मैं अपने विचारों से कलीसिया के काम को नुकसान पहुंचाने से बच सकूं। ठीक। इन एहसासों और प्राप्तियों के बाद न सिर्फ मेरे मन की यंत्रणा खत्म हो गई, बल्कि संतुष्टि भी महसूस हुई। वे शानदार अनुभव थे। परमेश्वर का धन्यवाद। काट छांट और निपटान करने पर तुम बहस नहीं करते, परमेश्वर के सामने आते हो, आत्मचिंतन करते हो, तो बहुत कुछ पा सकते हो। ठीक। बाद में परमेश्वर के वचनों में मुझे अभ्यास के मार्ग मिले। ओह, सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, आज्ञाकारिता का सबक सीखने के लिए किस भ्रष्ट स्वभाव का समाधान किया जाना चाहिए? ये वास्तव में अहंकार और
आत्मतुष्टि का स्वभाव है, जो लोगों के सत्य का अभ्यास करने और परमेश्वर का आज्ञा पालन करने में सबसे बड़ी बाधा है। अहंकारी और आत्मतुष्ट स्वभाव वाले लोग तर्क वितर्क और अवज्ञा करने में सबसे अधिक प्रवृत्त होते हैं। वे हमेशा सोचते हैं कि वे सही हैं। इसलिए अपने अहंकारी और आत्मतुष्ट स्वभाव का समाधान करने और उससे निपटने से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। जब लोग विनम्र हो जाते हैं और अपने तर्क देने बंद कर देते हैं, तो विद्रोह की समस्या हल हो जाती है और वे आज्ञाकारी बनने में समर्थ हो जाते हैं। अगर लोगों को आज्ञाकारी बनने में सक्षम होना है, तो क्या उनमें कुछ हद तक तार्किकता होनी आवश्यक है? उनमें एक सामान्य व्यक्ति की समझ होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, कुछ मामलों में हमने सही काम किया हो या न किया हो, अगर परमेश्वर संतुष्ट नहीं है, तो हमें वही करना चाहिए जैसा परमेश्वर कहता है। परमेश्वर के वचन हर चीज के लिए मानक हैं। क्या ये तर्कसंगत है? लोगों में इस भावना का होना सबसे जरूरी है। हम चाहे कितना भी कष्ट उठाएं, हमारे इरादे, उद्देश्य और कारण कुछ भी हों, यदि परमेश्वर संतुष्ट नहीं है, यदि परमेश्वर की अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई हैं, तो हमारे कार्य निस्संदेह सत्य के अनुरूप नहीं हैं। इसलिए हमें परमेश्वर की बात मानकर उसका आज्ञा पालन करना चाहिए। परमेश्वर के साथ बहस या तर्क करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जब तुम में ऐसी तर्क संगतता होगी, जब तुम में एक सामान्य व्यक्ति की समझ होगी, तो तुम्हारे लिए अपनी समस्याएं हल करना आसान होगा। तुम सच में आज्ञाकारी होगे। चाहे तुम किसी भी स्थिति में हो, तुम अवज्ञाकारी नहीं बनोगे और परमेश्वर की अपेक्षाओं की अवहेलना नहीं करोगे। तुम ये विश्लेषण नहीं करोगे कि परमेश्वर ने जो कहा है वो सही है या गलत, अच्छा है या बुरा। तुम आज्ञा पालन कर पाओगे। इस तरह तुम अपनी तर्क, हठधर्मिता और विद्रोह की स्थिति को हल कर सकते हो। क्या सबके भीतर ऐसी विद्रोही स्थिति होती है? लोगों में अक्सर ये अवस्थाएं दिखाई देती हैं और वे सोचते हैं, अगर मेरा दृष्टिकोण, प्रस्ताव और सुझाव विवेकपूर्ण है, तो भले ही मैं सत्य के सिद्धांतों का उल्लंघन करूं, मेरी काट-छांट और निपटान नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि मैंने कोई बुराई नहीं की है। ये लोगों में एक सामान्य अवस्था होती है। उनका ये नजरिया होता है कि अगर उन्होंने कोई बुराई नहीं की है, तो उनकी काट-छांट और निपटान नहीं किया जाना चाहिए। केवल उन्हीं लोगों की काट-छांट और निपटान किया जाना चाहिए जिन्होंने बुराई की हो। क्या ये नजरिया सही है? निश्चित रूप से नहीं। काट-छांट और निपटान के लक्ष्य मुख्य रूप से लोगों के भ्रष्ट स्वभाव होते हैं। अगर लोगों का स्वभाव भ्रष्ट है, तो उनकी काट-छांट और निपटान किया जाना चाहिए। अगर उनकी काट-छांट और निपटान केवल बुराई करने के बाद ही किया जाए, तो बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि समस्या पहले ही पैदा हो चुकी होगी। और अगर परमेश्वर के स्वभाव को ठेस पहुंची है, तो तुम संकट में हो।
परमेश्वर तुम्हारे भीतर काम करना बंद कर सकता है। उस हालत में तुम्हारा निपटान किए जाने का क्या फायदा है? तुम्हें उजागर कर बाहर निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। लोगों को परमेश्वर का आज्ञा पालन करने से रोकने वाली मुख्य कठिनाई उनका अहंकारी स्वभाव है। अगर लोग वास्तव में न्याय और ताड़ना स्वीकार कर पाएं, तो वे अपने अहंकारी स्वभाव का प्रभावी ढंग से समाधान कर पाएंगे। चाहे वे उसका किसी भी हद तक समाधान कर पाएं, ये सत्य का अभ्यास और परमेश्वर का आज्ञा पालन करने के लिए लाभकारी है। आमीन। आमीन। ईश वचनों पर मनन कर मैंने जाना कि बहस करने के विद्रोही स्वभाव को हल करने के लिए आज्ञाकारिता का रवैया अहम है। भले ही तुम्हारे तर्क कितने ही अच्छे क्यों ना हों, अगर वे सत्य के अनुरूप नहीं या कोई उन पर ऐतराज जताए, तो तुम्हें पहले स्वीकार कर सत्य खोजना चाहिए, आत्मचिंतन कर खुद को समझना चाहिए। तुम्हारे पास ये समझ और अभ्यास का मार्ग होना चाहिए। बिल्कुल। बहस करने वाले खोज नहीं करते, सत्य नहीं स्वीकारते और वे आज्ञाकारी रवैया नहीं रखते। वे चाहे कितना भी अनुभव कर लें, कभी विकास नहीं कर पाएंगे। सिर्फ परमेश्वर का आज्ञा पालन कर और उसके वचनों की रोशनी में चिंतन करके ही हमारे भ्रष्ट स्वभाव बदल सकते हैं। सही है। परमेश्वर में विश्वास के इन तमाम वर्षों में जब भी मेरी काट छांट और निपटान हुआ, तो मैंने मन में प्रतिरोध महसूस कर बहस करना चाहा। मैंने सत्य पाने के तमाम अवसर गंवा दिए। इस तरह 20 वर्ष और विश्वास करके भी मुझे क्या हासिल होगा? ये सोचकर मैंने खुद से कहा कि अब से जब भी मेरी काट छांट और निपटान होगा, मुझे कितना ही बुरा क्यों ना लगे, मैं आज्ञा पालन कर सबक सीखूंगी। ये सत्य पाने और खुद में बदलाव लाने के अवसर हैं, मैं इन्हें संजो कर रखूंगी। सत्य स्वीकारने और परमेश्वर का आज्ञा पालन करने वाली इंसान बनूंगी। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। हाँ, ये अच्छा अनुभव है। ठीक कहा।